मरियम अचानक खामोश बैठी है, मियाँ नवाज शरीफ भी खामोश हैं, क्या कोई मामला चल रहे हैं, कोई मामला चलेंगे, क्या इनके इम्कानात हैं, किस तरफ जा रही है सियासत? देखिए, असल में बात यह है कि सियासत एक तरफ जा रही है कि इमरान खान साहब चाहते हैं सियासी शहादत हो जाए, किसी तरह उनकी हुकूमत उल्टा दें तो वो जो है ज़्यादा वोट बैंक लेके वापस आएंगे। ऑपोजिशन जो है वो अब चाह रही है कि ऐसे ना हो, लेकिन बजट के बाद, ये बजट पास होने दे राना साहब 5 दिन में, और बजट के बाद आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ, और आप देखेंगे कि कितना दमादम मस्त कलंदर होता है। और एक फैक्टर जिसको हम सारे इग्नोर करते हैं और जो कि गलत इग्नोर करते हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान का है। वो बड़ी डंके की चोट पे बाहर आने वाले हैं राना साहब। मैं आपको बता रहा हूँ कि सारे लोग हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। मैंने कुछ उनकी तैयारी देखी है, कुछ मुझे उसका पता चला है। और अपोजिशन ने, नून लीग ने तो ये फैसला कर लिया कि मरियम अब बात नहीं करेंगी। और ये सारी बात शुरू हुई कि जब जावेद हाशमी साहब ने स्टेटमेंट दी कि मेरे ऊपर जुल्म कर दिया एस्टेब्लिशमेंट ने, ये हो गया, तो शहबाज शरीफ साहब ने मरियम औरंगज़ेब साहिबा को कहा कि इसका मजम्मती बयान जारी करो कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, पार्टी का ये हाशमी साहब का ज़ाती बयान है। तो उन्होंने पूरा दिन जो है उसको नहीं पब्लिश किया ट्विटर के ऊपर। तो बड़े मियाँ साहब से छोटे मियाँ साहब की बात हुई और बड़ी सख्त बात हुई, और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं सारे काम छोड़ देता हूँ, लेकिन मैंने इस तरह बेइज्जत नहीं होना अपनी घर में अपनी छोटों के हाथों। पे मरियम की सरजनिश भी की गई, मैंने सुना है। और फौरी तौर पे मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने एक ट्वीट कर दी जिसमें उन्होंने कहा कि ये जावेद हाशमी साहब का वाज़ाती है। वहाँ से ये फैसला हुआ कि मियाँ शहबाज शरीफ की जो पॉलिसी है वही नून लीग की फ़िलहाल पॉलिसी रहेगी, क्योंकि मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब यानी, ये समझते हैं कि अगले साल इलेक्शन का साल है। तो कहते हैं अच्छा 6 महीने 8 महीने इसको खुश होने दें, इसकी पॉलिसी पे कितना को फ़ायदा होता है कितना नहीं होता। तो बेसिकली शहबाज शरीफ की जो पॉलिसी है वो मुसालियत की पॉलिसी है। आसिफ अली जरदारी साहब की जो पॉलिसी है वो भी मफाहमत की पॉलिसी है। हुकूमत खुद अपने बोझ के नीचे आ रही है। मैं आपको बताऊं, इस हुकूमत के सामने कोई ऑपोजिशन नहीं है। तो मुबश्शिर साहब, अगर आपको ये लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो इस वक्त साइड लाइन है वो निकलेंगे और दमादम मस्त कलंदर करेंगे, तो क्या उनके साथ कोई और पार्टी भी देख रहे हैं या अपने तहीं वो जदोजहद करेंगे? मेरा ख्याल है कि इस बारी जो उन्होंने अपने करीबी हल्के में लोगों को बात की है कि हमें सारे मिलेंगे, लेकिन हम अकेले करने को तैयार होना चाहिए, क्योंकि अगर हम अकेले नहीं कर सकते तो हमारे साथ कोई नहीं मिलेगा। जब हमें देखेंगे, हमें तादाद में देखेंगे तो फिर सारे हमारे साथ मिलेंगे। ये उनका ख्याल है। मेरा ख्याल है कि नून लीग उनके साथ मिल जाएगी, शायद 1-2 कौम परस्त जमातें उनके साथ मिल जाएं, लेकिन यह है कि पीपल्स पार्टी नहीं मिलेगी। आई विल बी वेरी सरप्राइज। पीपल्स पार्टी के पास हुकूमत है, खोने को वो नहीं खोना चाहते। लेकिन अब आप देखें कि आगे बतदरीज आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन आने वाले हैं, उससे पहले अभी ये सारा कुछ होना है। तो ये जुलाई का महीना जो है ना भाईजान, ये बहुत खौफनाक महीना है हुकूमत के लिए। और एक बात मैं जो बार बार कह रहा हूँ, आप मेरी बात लिख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर 2 धड़े हैं। एक धड़ा 30 अक्टूबर से पहले वाली तहरीक इंसाफ है और एक धड़ा 30 अक्टूबर के बाद वाली तहरीक इंसाफ है। एंड दे डू नॉट सी आई टू आई विद ईच अदर। और इनके इख्तलाफात जो है वो इतने शदीद हो गए हैं कि वो हर किस्म के लोगों से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एक दूसरे से नहीं कर रहे। मुबश्शिर साहब, एक ये भी अफवाहें चल रही हैं या हकीकत है कि कुछ अरसे बाद, जैसे ये बिल्कुल मैं भी ये कह रहा हूँ कि जुलाई का पहला जो 2 हफ्ते हैं वो बड़े खौफनाक, बड़े सियासी धमाके होंगे। कहा जा रहा है कि दिसंबर में इसहाक डार पहले पाकिस्तान आएंगे और कुछ अरसा वो अपने मुकदमात का सामना करेंगे, और उसके बाद उनकी अगर वो क्लीनेस हो जाती है, उनकी वो ठीक हो जाते हैं मामला, तो फिर बाकी जो लोग हैं उनकी बारी आना शुरू होगी। अच्छा, मेरी तो कुछ दिन पहले इसहाक डार साहब से खुद बात हुई थी, और इसलिए मैं कुछ सुनी सुनाई बात नहीं आपको कह रहा। अब ये चंद दिन पहले तक की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, जो मेरी उनसे बात हुई थी। उस वक्त तो उन्होंने मुझे कोई ऐसी हिंट नहीं कराई कि वो दिसंबर में वापस आ रहे हैं या मियाँ साहब आ रहे हैं। मैंने मियाँ साहब के हवाले से उनसे सवाल ख़ास तौर पे किया था, तो उन्होंने पूरी मुझे एक तफसील बताई थी कि जी कोविड की वजह से अस्पताल बंद थे, सर्जरियाँ नहीं हो रही थी, अब खुलना शुरू हुए हैं, अब वो जाएंगे, अब डॉक्टर्स उनका ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करेंगे, जब ट्रीटमेंट होगा तो उसके बाद जाहिर बात है वो आएंगे। अपने आने ना आने का उन्होंने कोई जिक्र नहीं मुझसे किया, तो मुझे इस अफवाह में ज़रा कोई दम कम लगता है। अच्छा मुबश्शिर साहब, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब में क्या रिवाइवल हो सकता है, और अगर हुआ तो कितने %?
देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बड़ा फूंक फूंक के पंजाब में कदम रख रही है, और आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि पीटीआई के काफ़ी लोगों ने पीपल्स पार्टी से राब्ते करने शुरू कर दिए हैं, टू बी ऑन द गुड साइड, क्योंकि उनका ख्याल है कि स्पेशली साउथ पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसका रिवाइवल हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी एक आप समझें कि ईगोस कह लें, अना कह लें, उसकी तकरार है, जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा। जब आसफा भुट्टो जरदारी ने एंट्री दी थी मुल्तान में, तो उनकी बड़ी पजीराई हुई थी और बड़ी तारीफ हुई थी, और उसके बाद उनके भाई ने उनको दोबारा एंट्री नहीं करने दी पॉलिटिकल स्टेज पे किसी भी जगह कि अब इसका जो भी मतलब है वो होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यह लगता है कि अगर आसफा भुट्टो जरदारी होंगी साउथ पंजाब में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो सकता है पंजाब के अंदर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बात समझने की जरूरत है, और हमारे जितने दोस्त हैं पीपल्स पार्टी के, उनको मैं ये बात बड़ी एहतराम के साथ में उनको ये बात समझाता रहा हूँ कि पंजाब के अंदर जिस पोस्टर के ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब की तस्वीर होगी या फरियाल तालपुर साहिबा की तस्वीर होगी, उस पोस्टर के कैंडिडेट को वोट नहीं मिलेगा। अब ये पंजाब पक्का हो गया इस पे। अगर तो सिर्फ बिलावल हो, बेनज़ीर भुट्टो हो, आसिफ अली भुट्टो जरदारी हो, तो फिर तो यकीनी तौर पर उनको उम्मीद है, लेकिन बाकी दो नामों के ऊपर उम्मीद नहीं है।